हेलो एवरीवन, डिवाइन चार्ट 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आपके लिए आज जो रीडिंग बना रही हूँ मैं, उस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि आज आपका जो टॉपिक है वो ये है कि भाई आप किसी इंसान से बहुत प्यार करते, बेइंतहा प्यार करते रहे हैं, लेकिन ये पर्सन जो है आपको कभी कंफ्यूज करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी प्यार दिखाते हैं, कभी इन आउट वाली कोई भी सिचुएशन होती है, कॉन्टेक्ट नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन होती है, पर आप एक होप है आपके मन में, फिर भी आप इनको इंतजार कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। तो क्या आप अपना जो टाइम है वो बिना वजह स्पेंड कर रहे हैं? क्या ये बेवकूफ़ी है आपकी या समझदारी है? हम यहाँ पर ये आंसर चाहेंगे हमारे एंजल्स से कि वो हमें इस चीज़ का जवाब दें अपनी इस कार्ड रीडिंग में। आज अगर आप इस टॉपिक को देखना चाहते हैं तो बने रहिए इस रीडिंग के साथ, नहीं तो दूसरे टॉपिक्स पर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, आप देख सकते हैं। और अगर आप अपनी किसी भी पर्सनल क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो सिर्फ 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से इसको बुक करना है। अपॉइंटमेंट जो है वो आपको मिलेगा डिवाइन चार्ट 777 इंस्टाग्राम पर, और रीडिंग भी वहीं दी जाएगी वॉइस मैसेज के थ्रू, ठीक है? व्हाट्सएप नंबर पर नहीं होगा, आपको बस वहाँ जाके फॉलो करना है, 100 रुपये पे करना है। जितने भी क्वेश्चन हैं आप उस हिसाब से पे कीजिएगा और अपनी रीडिंग लीजिएगा, ठीक है? अभी फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और हम देखते हैं कि जब जिनका आप इंतज़ार कर रहे हो, जिनको इतना प्यार करते हैं आप और इनका इंतज़ार कर रहे हो, तो क्या आपका इंतज़ार करना बेफजूल है या फिर आपको इसका कोई मतलब मीनिंग मिलेगा? क्या कोई रिटर्न मिलेगा या फिर सब्र का फल मीठा होगा आपके लिए? तो चलिए देख लेते हैं हम। तो बने रहिए और रहिए थोड़ा सा पॉजिटिव अपने पर्सन के लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपनी खुद के लिए आपको पॉजिटिव रहना है और एंजल्स हमको गाइड करेंगे। सो एंजल्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं आज वो इस सवाल के साथ में बहुत दुखी दिल से, कहीं उनको हर्ट फील हो रहा है, क्योंकि वो मैं इस हर्टिंग को फील कर सकती हूँ। आज ये फील हो रहा है मुझे, जब ये रीडिंग कर रही हूँ मैं फील कर सकती हूँ आप दोनों का दुख यहाँ पर, ठीक है? दोनों मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये हो सकता है आप हो सकता है आपकी कोई गलती हो, या हो सकता है वो पर्सन है उसकी गलती हो। तो जिसकी भी गलती है वो भी दिख जाएगा। सो देखते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं और आप क्या सोच रहे हैं। मैं कार्ड निकाल रही हूँ, चलिए। सो आज जो है मैं दोनों के लिए कार्ड्स निकालूंगी ताकि यहाँ थोड़ी सी जो सिचुएशन है वो क्लियरिटी की तरफ जा सके। ये जो कार्ड्स हैं आपके लिए हैं, ठीक है? और इसके बाद के कार्ड जो हैं वो आपके पर्सन के लिए होंगे, ठीक है? यहाँ पर है आपके पर्सन के लिए कार्ड्स। ओके, और यहाँ एक कार्ड म्यूचुअल ज़रूर निकालेंगे हम, सो दैट कि यहाँ पर आपकी और उनकी एनर्जी भी निकल के आए, ठीक है? यहाँ पर ये है। चलिए हम कार्ड्स के बारे में बताते हैं आपको। एंड बॉटम ऑफ द डेक है द टावर। टावर का कार्ड है। बहुत कठिन समय चल रहा है आप लोगों का, इस रिश्ते में टफ टाइम चल रहा है इस रिश्ते का, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पर जो राशियाँ हैं वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकती हैं। इसके अलावा जेमिनी यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, और इसके अलावा कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, मिथुन राशि दोनों स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। कैप्रिकॉन, टॉरस, विर्गो हो सकते हैं ये पर्सन, ओके? अभी यहाँ क्या दिख रहा है, देखिए ऐसा लग रहा है कि आपकी जो सिचुएशन रही है, आपने इनको बहुत प्यार किया है, आपने इनको ट्विन फ्लेम सोलमेट जैसा समझा है और इतना ज़्यादा प्यार किया है इस पर्सन को कि आपके अलावा जैसे कोई और हो ही नहीं सकता। आपका अस्तित्व इस इंसान के साथ जुड़ गया है। आप इस इंसान के बगैर अपनी कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। आप इस इंसान के साथ जैसे भी हैं बस इनके साथ रहना चाहते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी इस एक इंसान के साथ गुजार देना चाहते हैं। यहाँ पर ये आपकी कार्ड्स हैं, ये आपके पर्सन के कार्ड हैं। तो यहाँ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ इनके लिए सोचते हैं, इनके लिए जीते हैं, इनके लिए मरते हैं, इनके लिए अपने आप को बदल लेना चाहते हैं, इनके लिए आप जो चाहे वो करना चाहते हैं। आप इनके लिए वो बदलाव करने वाले हैं अपनी लाइफ में जो आप किसी के लिए नहीं करते, इवन आप खुद के लिए भी नहीं करते। यानी आप खुद के लिए सोचते कि मुझे इस चीज़ को लेके बदलना है, तो आप अपने खुद के लिए भी चेंज नहीं होते, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ इस इंसान के लिए बदले हुए हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। आपने हमेशा समझदारी दिखाई है। आपसे उम्मीद ये की गई है हमेशा इस रिश्ते में कि आपको ज़्यादा मैच्योरिटी दिखानी है, जो आपकी उम्र है उससे ज़्यादा मैच्योरिटी आपको दिखानी है, या जो आपको अभी तक एक्सपीरियंस भी नहीं है वो एक्सपीरियंस भी अपने इस रिश्ते में लेके आनी है। एक्सपीरियंस दिखाना है, अंडरस्टैंडिंग दिखानी है, मैच्योरिटी दिखानी है। आपसे ये उम्मीद की गई है और आप इस पर खरे भी उतरने की पूरी कोशिश करते रहे हैं। आपने हमेशा इनके साथ में अपने
अपने इस रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए जी जान लगा दिया है, ऐसा दिख रहा है। जी जान लगा के आपने अपने आप को झोंक दिया है इस रिश्ते में और आपने इसको बेहतर बनाने की हर कोशिश की है, हर मुमकिन कोशिश की है, यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। और वहीं अब आप एक टफ टाइम से गुजर रहे हैं क्योंकि आपको समझ ही नहीं पा रहे हैं आपकी हो क्या रहा है, अचानक से हो क्या रहा है, ये सारी सिचुएशन मेरी लाइफ में आ क्यों गई है, अचानक से ये पर्सन इतना बदल क्यों गए हैं, अचानक से सारी चीज़ें सारी सिचुएशंस इतनी बुरी क्यों हो गई हैं, आप ये सोच रहे हैं। लेकिन जहाँ तक इनकी बात होती है, ये आपके साथ जब जुड़े थे तो ये आपके साथ कभी सीरियस थे ही नहीं। ये आपको सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे इंसान की तरह देखते थे जो कि मतलब जो एक ऐसा इंसान जिसका एडवांटेज उठाया जा सके या फिर सिर्फ फ्लर्ट किया जा सके। सीरियस मोड पे ये कभी थे ही नहीं, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन आप जब इनके साथ थे तब आप सीरियस मोड पे भले ही नहीं थे, लेकिन आप नॉर्मल मोड में थे। आपके अंदर फ्लर्टिंग वाली कोई सिचुएशन नहीं थी, आप किसी तरीके की फ्लर्ट नहीं कर रहे थे, पर इनकी फ्लर्टिश बिहेवियर को आप पसंद कर रहे थे जो ये कर रहे थे। फिर धीरे धीरे आप पता नहीं कब इनके साथ में एक ज़्यादा ही मैच्योर और एक बहुत ही एक ऐसा रिश्ते में चले गए जो कि ट्विन फ्लेम सोलमेट की तरह आपको फील होने लगा। लेकिन ये इंसान जो है आपको उस नज़रिए से नहीं देख पा रहे थे, पर हाँ वो फील कर पा रहे थे कि आपके जज्बात इनके लिए क्या हैं, आपकी फीलिंग्स इनके लिए क्या हैं। और ये जो है बहुत आपसे दूर जाने की कोशिश करते रहे हैं, ऐसा लग रहा है। इनकी लाइफ में कोई और भी था। थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। जब ये आपसे मिले थे तब इनकी लाइफ में कोई और भी चीज़ थी, कोई और सिचुएशन थी जिसको लेकर के ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझते रहे। इनको यही लगता रहा कि ये इम्पॉर्टेंट है, शायद आपको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे। आप इनके लिए अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा दिख रहा है। आप अपनी समझदारी और मैच्योरिटी दिखा रहे थे, लेकिन ये आपको उस समय एक ऐसे इंसान की तरह देख रहे थे जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। कुछ उसकी क्वालिटीज़ इतनी अच्छी हैं कि उनको वो छोड़ नहीं सकते। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, यानी आपके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज़ थी, उसकी वजह से ये पर्सन जो है रुक जाते थे, बार बार आते थे जाते थे, ऐसा लग रहा है। लेकिन ये आपके अलावा किसी और को भी पसंद करते थे, अचानक से आपको कम इंपॉर्टेंस देते थे। इवन कई बार आपको बेइज्जत भी किया है इन्होंने दूसरे लोगों के सामने, आपको कमतर फील कराया, ये जानते हुए भी कि आप इन्हें सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन इन्होंने आपको उतना महत्व नहीं दिया, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये आपके सामने बहुत ईगोइस्टिक बनाए रहे, जबकि आप बहुत प्यारे इंसान रहे। इनको ये करते हुए भी दर्द नहीं हुआ था, जबकि आपको ये सब देखते हुए दर्द होता था, तकलीफ होती थी कि ये कैसे आपके प्यार को एकदम मसल के रख दे रहे हैं। मतलब आपके प्यार को कोई वैल्यू नहीं देते थे जब आप इतनी मेहनत करते थे, और ये आपको प्यार देने की बजाय चीटिंग करते थे, आपसे भागने की कोशिश करते थे, इन आउट वाली सिचुएशन रखते थे, दूसरों को इम्पोर्टेंस देते थे और आप कुछ समझ नहीं पाते थे, ऐसा वहाँ पर दिखाई दे रहा है। और बहुत ही कठिन और टफ टाइम यहाँ पर चलता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम और कार्ड्स निकालते हैं। यहाँ पर पहले हम इन कार्ड्स को निकाल देते हैं सो दैट कि हम यहाँ पर अपने और दूसरे डेक से भी कार्ड निकाल पाएँ आपकी और इनकी फीलिंग्स के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए। ये तो रही अब तक की सिचुएशन। अब आगे की सिचुएशन के बारे में हम देखेंगे कि क्या होने वाला है, और आपको रहना है पॉजिटिव। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करानी है किसी भी क्वेश्चन की तो सिर्फ 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से इसको बुक कर सकते हैं। आपको जाना है इंस्टाग्राम पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहीं फॉलो कीजिए और वहीं अपना अपॉइंटमेंट लीजिएगा। ये है 5 ऑफ कॉइंस का कार्ड। यहाँ पर है 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, ये आपके लिए है। सारे कार्ड्स जो पहले हैं वो आपके लिए निकाल रही हूँ मैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अब इनकी सिचुएशन को देख लेते हैं। यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पर है द हैंगमैन का कार्ड। और यहाँ पर है 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। एक एक म्यूचुअल कार्ड्स भी निकालेंगे आपके लिए और इनके लिए। यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स और यहाँ है किंग ऑफ कॉइंस एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द हेरिफेंट। अब चाहे कुछ भी हो जाए, आप इनके साथ जुड़ना चाहते हैं और शायद कहीं ना कहीं इनको आपके प्यार की वैल्यू थोड़ी बहुत समझ में आने लगी है। ये भी मार्गदर्शन चाहते हैं, ऐसा इनको फील हो रहा है।
क्योंकि इन्होंने आपको तड़पाया है। आप इनकी वजह से कई बार बीमार तक हो गए हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत मनी की क्राइसिस भी रही है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी अगर इन्होंने आपसे कभी पैसों की डिमांड की है, अपनी ज़रूरत की वजह से आपसे डिमांड की है, तो आपने वो पूरा करने की भरसक प्रयास किया है। जो आप कर सकते थे इनके लिए आपने वो सब कुछ करने की कोशिश की है। ये आपके साथ में बुरा बिहेव करते रहे, आपको तड़पाते रहे, और इन्होंने इस चीज़ का कुछ समझ नहीं आता था ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। और आप इनसे बेहतर होने के बाद भी इनसे, क्योंकि आपको एक अटैचमेंट इनसे इतना भयानक वाला था और कि आप जो हैं मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे। आप इनके आगे पीछे घूमते रहे, इनको मनाने के लिए आगे पीछे घूमते रहे, इनका वेट किया है आपने, इनसे हारे हैं आप लड़ाइयाँ बिना वजह, इनको जीतने दिया आपने, जबकि आप इनसे बेहतर थे, आप इनको बेहतर जवाब दे सकते थे। लेकिन आप सिर्फ अपने प्यार की वजह से आप इनको ऐसा नहीं करने दिया। आपने इनको सम्मान दिया, लेकिन इन्होंने कभी कभी आपका अपमान यहाँ पर किया है, डिसरिस्पेक्ट दिखाया है आपके प्रति, और ये चीज़ें अभी भी जारी हैं। आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर दुखी हैं, तकलीफ में हैं, लेकिन आपके अंदर एक होप है। आप बड़े पॉजिटिव पर्सन हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है कि आप जो है होप फुल हैं, काफ़ी होप है आपके अंदर, उम्मीदों की किरण आपके अंदर भरी पड़ी है, जैसे आप एक पॉजिटिविटी के पूरे पुंज हों, एक ऐसा दिखाई दे रहा है। आप एक पॉजिटिविटी के घड़े बन गए हैं और आप सोच रहे हैं कि अभी भी सब कुछ मैजिकल तरीके से सही हो सकता है। वहीं ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको खो देने का डर भी है। अब इनको 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, लेकिन ये आपके बिना आगे बढ़ना है ये भी सोच रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि आप जैसे बेहतरीन पर्सन को ये डिजर्व नहीं करते। इनको ये फील होने लगा है अचानक से, और ये इसीलिए इनको मालूम है कि आप इनके लिए बहुत अच्छा सोचते हो, बहुत अच्छा। और इन्हें अपनी ये पर शर्मिंदगी भी है। यहाँ पर हैंगमैन की सिचुएशन से देख सकते हो, इन्हें अपनी हर हरकत की सिचुएशन का पता है। इन्होंने जो भी आपके लिए साथ किया बुरा, वो सिर्फ इसलिए कि हो सकता है आप इनसे दूर चले जाओ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा दिखाई दे रहा है। सो कहीं ना कहीं अपने इस चीज़ के लिए बहुत शर्मिंदा है ये पर्सन। यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये अपने वहीं अड़िग हैं। ये सोचते हैं कि आपके साथ में अपनी लाइफ को हम कैसे देखें, मतलब कि ये अभी भी अपना ईगो नहीं छोड़ पाए हैं। ये अपने ईगो में हैं, झूठे ईगो में हैं, जबकि आप 10 ऑफ कप्स कंप्लीटनेस, प्यार से भरे हुए इंसान हैं। आज भी इनको प्यार करते हैं, मूव ऑन नहीं करते, और आपके जैसा प्यारा इंसान इनको मिल नहीं सकता। चाहे ये कितने ही कहीं पूरी दुनिया के चक्र लगा के आ जाएं, ब्रह्मांड के चक्र लगा के आ जाएं, लेकिन आपके जैसा प्यारा इंसान इन्हें मिल नहीं सकता। ये बात याद रखें। ये अपने घमंड में जीते जी मर जाएंगे, लेकिन आपके जैसा इंसान नहीं पा पाएंगे, ये याद रखें। ये अपने इस कन्फ्यूज़न में ही रह जाएंगे, ऐसा दिख रहा है। ये अपने कन्फ्यूज़न में ही ऐसे मिट जाएंगे, अपने आप को मिटा लेंगे। कुछ लोग होते हैं ना, अपने आप को मिटा लेते हैं दूसरों को बर्बाद करने के चक्कर में। तो यहाँ पर ये आपने इनका इंतज़ार बहुत किया है, आपने अपने प्यार को जस्टिफाई कर दिया है, पर ये इंसान जो है जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। चलिए अब हम यहाँ पर कुछ एंजेलिक ऑरिकल कार्ड से भी निकालते हैं, ठीक है। कुछ ऑरिकल कार्ड से भी हम आपके लिए गाइडेंस निकालते हैं कि क्या होगा। तो आप जो हैं बहुत प्यार के पुंज बने हैं, पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं, आप मूव ऑन नहीं कर पाए हैं टोटली। अगर आपने कभी सोचा भी है तो आप मूव ऑन कर ही नहीं पा रहे हैं। आपकी ज़िंदगी इनके बगैर है नहीं, लेकिन ये इंसान को सबक मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान को सबक मिलेगा, अभी और भी मिलेगा। चलिए हम आपके लिए क्या कार्ड्स निकालते हैं। तो यहाँ पर है हंगर का कार्ड है, एक कार्ड उनके लिए। यहाँ पर है क्रिएशन का कार्ड है। यहाँ पर है रेजिलेंस का कार्ड, ओके। यहाँ पर है विल का कार्ड है। आई होप आप तो अपने कार्ड्स को समझ रहे होंगे कि आपके कौन से कार्ड्स हैं। यहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड है, और यहाँ पर है फ्रूशन का कार्ड, ठीक है। और एक कार्ड यहाँ पर है ग्रैटिट्यूड, एंड हियर इज बैलेंस। चलिए, एंड मस्कुलाइन, द मस्कुलाइन इज द बॉटम ऑफ द डेक। तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है अब यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी मस्कुलाइनिटी दिखाएंगे, प्रोटेक्शन करेंगे इसका, क्योंकि इन्हें महसूस होने लगा है इनकी गलतियों का। इनको समझ में आने लगा है कि ये रिश्ता कितना अनमोल है इनके लिए, आपके भावनाएं अनमोल है। आखिर इंसान को चाहे कितना ही वो, लंबे समय बाद ये बात समझ में आ रही है कि आप क्या हैं आप। हालांकि अब आप कहीं ना कहीं थक गए हैं, और आप शायद इस रिश्ते की
और इस चीज़ से कहीं ना कहीं आपने गिव अप करना शुरू कर दिया है, कहीं ना कहीं आप गिव अप करने जैसी सिचुएशन में पहुंच रहे हैं धीरे धीरे से। आपके अंदर भूख तो है, लेकिन आपको लगता है शायद कहीं मुझसे गलती हुई है और मैं अब इस चीज़ को गिव अप करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। फिर भी ट्रस्ट बना हुआ है आपका, ट्रस्ट का कार्ड वहाँ पर आया है। ट्रस्ट अभी भी इस रिश्ते में है आपका कायम पूरी तरीके से। लेकिन ये पर्सन जो है अब उनके मन में आपके लिए प्यार बढ़ने लगा है। क्रिएशन का कार्ड है, यदि नहीं बढ़ रहा था तो अब बढ़ना शुरू हो गया है धीरे धीरे से। इनको समझ में आ गया है, इनका विल पावर जो है अभी इनको समझाने लगा है कि आप क्या हैं, इनके साथ में क्या ये खो देंगे अगर आप इनकी लाइफ से निकल गए तो। इसीलिए अब ये पर्सन आपके लिए वो सब कुछ करने वाले हैं धीरे धीरे से जो आप इनके लिए करते थे अब तक। और ये जानते हैं कि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं और ट्रस्ट बनाए हुए हैं आप इनके लिए। सो ये अब बैलेंस करने वाले हैं, शायद आपके साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के बारे में सोच रहे हैं। ग्रैटिट्यूड दिखाएंगे आपके साथ में और आप बैलेंस के साथ में रहेंगे। ये दोनों के लिए है म्यूचुअल कार्ड। तो डेफिनेटली आप लोगों का यहाँ पर अभी जो आप गिव अप वाली सिचुएशन में पहुँच रहे हो धीरे धीरे, वही ये पर्सन धीरे धीरे से आपको अंडरस्टैंड करते हुए समझ में आ रहा है कि अब जैसे वापस जो होता है ना लौट के बुद्धू घर को आए, ठीक है, अब वही चीज़ हो रही है। ये पर्सन वापस से आपकी तरफ लौटते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने इस रिश्ते को जाने नहीं देंगे, ऐसा उनको समझ में आ रहा है। आपको थैंकफुल कहना चाहेंगे, आपके प्रति धन्यवाद रखेंगे क्योंकि उन्हें मालूम है आपने बहुत कुछ किया है उनके लिए। तो ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये है आपके पर्सन की रीडिंग। आई होप आपके साथ में कनेक्ट करे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, तो आप उसको क्लेम कर पाएंगे वीडियो को। एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन के हिसाब से उसको बुक कर सकते हैं Divine Tarot 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाके। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताएं अपने कमेंट बॉक्स को कमेंट लिखकर। और मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी। तब तक देखते रहिए Divine Tarot 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।